बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम लोगों ने फाइंड करना है थीटा, जबकि हमारे पास लेंथ की वैल्यू दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है कि L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमारे पास लेंथ भी है और क्या है, रेडियस भी है। अब हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा यहाँ से हमें, क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो हम लोग आराम से क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको लेंथ के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या निकल आएगा, थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, वो लिख लेते हैं। वो क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। इधर से हमारे पास क्या निकल आएगा, थीटा निकल आएगा। 1.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 के साथ, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 रेडियन। ये हमारे पास क्या आ गई, थीटा की वैल्यू। ये था हमारे पास इसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। वो हमारे पास दिया हुआ है L इज इक्वल टू 3.2 मीटर, और रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर। इधर भी हम लोग एज इट इज यही फार्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेंगे और रेडियस को डिवाइड कर देंगे लेंथ के साथ। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 3.2 और रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर। ठीक हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 3.2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.6 रेडियन क्या आ गया, इसकी थीटा की वैल्यू आ गई। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास थीटा की वैल्यू भी दी हुई है और रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है। फार्मूला सेम है, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास रेडियस की वैल्यू हम लोग क्या दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको पाई के साथ। अब हम लोग को पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416। ये हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू है 3.1416। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18.85 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गई, उसकी लेंथ आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 65 डिग्री 20 मिनट, और रेडियस हमें दिया हुआ है क्या, 18 मिलीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सबसे पहले हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब ये देखिए 20 हमारे पास किसमें दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। सबसे पहले इस मिनट को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ये प्लस लिख लेंगे इसके साथ। और क्योंकि ये हमारे पास मिनट है और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं हमारे पास। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास टोटल किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब ये जीरो इस जीरो के साथ क्या हो गया, कट हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, 65 प्लस 2/6। ठीक हो गया। इन दोनों को भी कट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास सिर्फ 65 प्लस 1/3 रह गया। अब हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं, इट्स मीन इसके नीचे क्या है, 1 है। इन दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 65 के साथ। 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 195 प्लस 1। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 196/3। ये हमारे पास किस में आ गया, ये हमारे पास आ गया डिग्री में। अब सबसे हमने किसको क्या करना है, डिग्री को भी किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कर लेते हैं 196/3। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई ओवर 180 के साथ इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या था, ये डिग्री में दिया हुआ था, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसको पाई ओवर 180 के साथ डिवाइड करा दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको 196/3 को हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसको मल्टीप्लाई करा लिया है पाई ओवर 180 के साथ। 196 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके, पाई के साथ। पाई की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या होती है, 3.1416, और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 180 के साथ। ठीक हो गया। 196 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 3.1416 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 615.44, और हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 540 आ जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करा लेते हैं। डिवाइड करने से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, 1.1
397। ठीक हो गया, ये हमारे पास किस में आ गया, रेडियन में आ गया। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास थीटा किस में आ गया, रेडियन में आ गया, और हमारे पास आर जो कि रेडियस है वो क्या दिया हुआ है, 18 मिलीमीटर। हम लोगों ने इसमें से क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू हमारे पास है 18 और हमारे पास थीटा अब क्या हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 1.1397। ठीक हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 20.53 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, यहाँ भी हम लोगों ने फाइंड करना है रेडियस। हमारे पास फार्मूला वही है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो थीटा लेंथ के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से क्या निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा। लेंथ की वैल्यू हम लोग को आगे दी हुई है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू हम लोग को रेडियन में दी हुई है वो क्या है 1/2। अब हम लोग को पता है कि ये जब डबल ओवर में हो तो ये क्या होता है 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये इसका हमारे पास क्या आ गया, रेडियस। आगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, लेंथ दी हुई है 56 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। ये हमें हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास देखेंगे थीटा किस में है, डिग्री में है, इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 45 को मल्टीप्लाई करा लेंगे पाई ओवर 180 के साथ। ठीक हो गया, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं पाई के साथ। हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 और डिवाइड कर देंगे इसको किसके साथ 180 के साथ। 45 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 3.1416 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 141.3। इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ 180 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.785। हमारे पास ये थीटा किस में आ गया, रेडियन में आ गया। ये किस में आ गया, रेडियन में। अब हमारे पास क्या है, लेंथ भी थीटा हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, लेंथ हम लोग को दी हुई है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस किस तरह निकालेंगे, थीटा को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 56 और थीटा की हमारे पास क्या है 0.785 रेडियन। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 71.33 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, उसका रेडियस हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, इसमें लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस। सर्कल का रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और उसका एंगल क्या दिया हुआ है 45 डिग्री। सबसे पहले हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे पाई ओवर 180 के साथ। पाई की वैल्यू हम लोग को पता है वो क्या होती है 3.1416 ओवर 180। ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ और डिवाइड कर देंगे किसके साथ 180 के साथ। जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.785 रेडियन। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका थीटा की वैल्यू आ गई। फार्मूला लगा लेते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, आर की वैल्यू गिवन है, थीटा हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है रेडियन में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका आंसर 10.99 जो कि अप्रोक्सीमेट किसके होता है 11 सेंटीमीटर के। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, उसकी लेंथ आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।